नमस्ते विद्यार्थियों, भास्कर क्लासेस की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं हरीश कुमार। हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे प्रश्नावली 2.1 का चौथा सवाल, जिसके हमने लगभग 4 सवाल निकाल लिए थे और उसके 2 सवाल शेष बच गए थे। तो इस क्लास में हम ये दोनों सवाल और इस प्रश्नावली का आखिरी 5वां सवाल भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का 5वां सवाल। 4 तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, विधि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये भी बहुत आसान है और इसको देखते हैं हम 5वां सवाल। सबसे पहले 5वें सवाल में दिया हुआ है 196 व 38,220 का HCF ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं मैसे ज्ञात करना है हमें। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये सबको याद हो गई होगी, तो लिख लेते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। A बराबर BQ प्लस R, इन सब का क्या मतलब होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दें, समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी HCF ज्ञात करना हो तो A है वो कौन होता है, हमारा इन दोनों में से बड़ा अंक, अर्थात 38,220 ये हमारा A है और B हमारा छोटा वाला अंक यानी 196। तो ये मान आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखने हैं, क्योंकि ये भाज्य है, ये भाजक है, भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 38,220 बराबर B की जगह लिखेंगे 196। अब आपको दो चीज़ें प्राप्त करनी है, एक तो भागफल और एक शेषफल। वो कैसे प्राप्त करते हैं, पिछली क्लास में बताया था कि 196 का भाग हमें 38,220 में देना है। चलो यहाँ भाग देते हैं हम। 196 का भाग देंगे हम 38,220 में। देखिए सबसे पहले हम इसके भाग देंगे, यहाँ 196 का पहाड़ा बोलो, 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं। तो 196 का पहाड़ा बोले कि 382 आए या इससे छोटी संख्या है। तो देखिए अगर हम लगभग ये 200 है, तो अगर इसका पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो ये 400 हो जाएंगे, 400 के लगभग हो जाएंगे, है ना। तो हम इसका पहाड़ा 1 बार ही बोलेंगे। तो 196 एकम 196 घटा दीजिए, 2 बार बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 6 नहीं जाते, इसने इसको हासिल दी तो ये हो गए 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ रह गए 7 में से देखो 9 नहीं घटते, इसने इसको हासिल दी 17 में से 9 गए तो यहाँ रह गए 8, और यहाँ देखिए बच गए 2 में से 1 गया तो 1, यानी 186 बच गए। अब हम आगे वाला अंक उतारेंगे ये 2, क्योंकि 196 जो भाज्यक है वो बड़ा हो गया और भाज्य है वो छोटा हो गया, इसलिए भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ये 2 नीचे उतारेंगे। अभी 1862 हो गए। बच्चों यहाँ देखो, आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना आना चाहिए कि 196 का हम अगर पहाड़ा बोलें तो 1862 लगभग कितनी बार बोलने पर आएगा। अगर मैं इसका पहाड़ा 10 बार बोलूँ, यानी 196 का पहाड़ा मैं 10 बार बोलूँ तो ये 1960 हो जाएगा। तो ये लगभग इसके बराबर है। तो निश्चित रूप से हम कितनी बार बोलेंगे इसका पहाड़ा, 9 बार। 196 का पहाड़ा मैं 9 बार बोलूँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ 9। तो देखिए 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 9 छिके 54, हासिल की 5, 9 नाम 81, 81 5 86, हासिल की बच गई 8, 9 एकम 9 और 8 17। देखो कितने हैं, 1764। 196 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 1764 आए। घटा दीजिए, देखिए 2 में से 4 नहीं जाते, इससे हासिल दिए हो गए 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बच गए 5, इसने हासिल दी 5, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ बच गए 7। अब देखिए 7 में से 7 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि कितना बच गया, 998 बच गए, माफ़ कीजिए 98 बच गए यहाँ पे।
अगला अंक और है हमारे पास ये वाला, ये नीचे लाएंगे अब, तो ये हो गए 980। अब आपको 196 का पाड़ा बोल रहा है कि या तो 980 आए या 980 से छोटी संख्या है। तो देखिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि लगभग हम देखें 5 बार बोलने के प्रयास करें। 196 का पाड़ा 5 बार बोले तो 6 पंजे 30 की 0, हासिल की 3, 9 5 नाम 45 और 3 48 का 8, हासिल की 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, कितना है 980। देखिए 980 आ गया, यानी कि 196 का पाड़ा 5 बार बोलने पर 980 आ गया। देखो घटा दीजिए, 980 में से 980 गया तो 0, तो ये पूरा पूरा भाग गया। यानी इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, 38,220 बराबर 196। जब 196 का भाग हमने 38,220 में दिया तो भाग कितनी बार गया, 195 बार गया। और शेषफल कितना बचा, प्लस शेषफल कितना बचा 0। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जब शेषफल 0 बचता है तो हमारा जो उत्तर होता है HCF होता है वो B होता है। अब इनमें B कौन सा होता है, ये वाला अंक B है, तो 196 इसका आंसर आ गया। यानी HCF क्या हुआ 196, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक ही चरण में इसका आंसर आ गया। सवाल बड़ा दिख रहा था परंतु एक बार में ही इसका उत्तर आ गया 196, क्योंकि R का मान पहली स्टेप में ही 0 आ गया जब हमने 196 का भाग 38,220 में दिया। तो इसका आखिरी सवाल देख लीजिए, उतार लीजिए इसको आप। छठा सवाल, 867 और 255, ए का मान और बी का मान हमें सवाल में दिया हुआ होगा। कौन सा होगा, बड़ा है वो अंक ए होगा। तो 255 और 867 में बड़ा कौन है, 867 बड़ा है और 255 छोटा है। अब आपको इसके मान है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखने, यानी ए की जगह लिखना है 867 और बी की जगह लिखना है 255। यहाँ आपको भागफल और शेषफल प्राप्त करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 867 में भाग देंगे 255 का। अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 250 है ये। तो हम कितनी बार पहाड़ा बोलें, तो देखो 5 बार बोलने का प्रयास करें। 255 को हम 5 से गुणा करके देखें, 25 2 25 27 2 12, ज़्यादा हो गया, 3 बार ही बोलिए आप, 3 बार। 255 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलें, 255 का पहाड़ा हम 3 बार बोलें तो 3 पंजे 15, हासिल की 1, 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। हाँ, तो कितनी बार बोलेंगे हम, 255 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे हम। $765 आए, तो यहाँ लिख लेंगे 765। घटा दीजिए, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। यानी यहाँ देखिए आपको क्या प्राप्त हुआ, भागफल कितना आया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। शेषफल कितना आया 102। अब आपको क्या करना है, आर का मान 0 नहीं आया तो हमें क्या करना है, 255 को आगे लाना है, इसको छोड़ना है, 102 को हमें रखना है। अब 102 का जो भाग है, इस 102 का भाग 255 में देंगे हम, 255 में देंगे। तो लगभग ये भी 3 बार देके देखें हम, 102 को 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ज़्यादा हो गए, 2 बार जाएगा भाग, 2 बार भाग दे, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, 204 आए। 102 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 204। 5 घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 2 गए तो 0। अभी भी आर का मान क्या हुआ, 0 नहीं आया है। तो यहाँ 102 के साथ हम क्या लिखेंगे, भागफल 2 प्लस शेषफल 51।
अब r का मान 0 जब तक नहीं आता यही प्रक्रिया हमें अपनाते रहनी है, यानी ये अंक छोड़ना है, ये वाला बराबर के पहला जो अंक है वो यहाँ लिखना है बराबर, दूसरा अंक छोड़ना है और 51 को यहाँ लेना है, यानी 51 का भाग अब हमें देना है 102 में। तो 51 का पाड़ा 2 बार जब बोलेंगे तो 102 आ जाएगा, अर्थात यहाँ भागफल कितना आया 2 प्लस शेषफल क्या बच गया 0। अब r का मान 0 यानी शेषफल 0 आ गया, तो b हमारा क्या होगा HCF जो कितना है 51, तो HCF आ गया 51, ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला आंसर होता है। तो इस तरह से ये हमारा 2.1 का चौथा सवाल के जो शेष 2 सवाल थे वो भी हमने हल कर लिए हैं, उतार लीजिए इसको आप। तो अब हम इसका आखिरी सवाल है 5वां, वो देखेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। 5वां सवाल है हमारा इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। यदि संख्या 408 तथा 1032 के में से यानी HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा सवाल को हमें घुमा के दिया है, तो इसको हल करेंगे हम। यानी ये जो 408 और 1032 है, इसका में से यानी HCF किस रूप में व्यक्त किया जा रहा है, इस रूप में व्यक्त किया जा रहा है, यानी 1032x माइनस 408 गुणा 5। तो हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये तो व्यक्त कर रहे हैं वो HCF है, वास्तविक HCF क्या है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए संख्या हमारे पास क्या है 408 व 1032। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका HCF ज्ञात करना है। अब HCF कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है बच्चों। अब इसमें से हमें किसका चयन करना है, A का व B का। तो A कौन सी संख्या A होती है, जो दोनों में से बड़ी है वो A होती है, जो छोटी होती है वो B होती है। तो यहाँ बड़ा कौन है 1032, ये हमारा A हो गया, और B क्या हो गया 408। ये दोनों मान हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखने हैं। तो चलो रख देते हम, यहाँ लिखेंगे A यानी कि 1032 बराबर B का मान 408 गुणा, अब आपको यहाँ Q व R भागफल व शेषफल प्राप्त करना है। यहाँ क्या आएंगे वो देखना है, यानी आपको क्या करना है 1032 में किसका भाग देंगे हम 408 का। तो 408 का भाग दीजिए इसमें, तो लगभग देखिए 2 बार दीजिए, 2 8 16 और 4 दूनी 8। तो यहाँ देखिए 408 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 816 है, घटा दीजिए। देखिए 2 में से 6 नहीं जाएगा तो इसने इसको हासिल दी 12, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 10 में से 8 गए तो 2, कितने बचे 216। ये शेषफल आ गया हमारे। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना आया 216 शेषफल आया है, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे देखिए R का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अभी तक HCF नहीं प्राप्त हुआ। हम क्या करेंगे, इस अंक को छोड़ेंगे, बराबर के ये वाला अंक पहले लेंगे। तो 408 बराबर ये दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा ये वाला लेंगे 216, ठीक है। अब क्या करना है हमें, गुणा और प्लस भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो 408 में भाग देना है आपको 216 का, 216 का हम इसमें भाग देंगे। अब 216 का भाग दोगे तो क्या होगा, कितनी बार देंगे हम, 1 बार, क्योंकि अगर 2 बार बोलेंगे तो ये 432 हो जाएंगे। तो 1 बार भाग दिया, घटा दीजिए,
8 में से 6 गए तो 2, यहाँ 0 में से 1 नहीं जाता इसने इसको हासिल दी। 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी भागफल तो आया हमारे पास 1 और शेषफल आया 192। ठीक है बच्चों, अभी भी हमारे पास r का मान 0 नहीं आया है, तो प्रक्रिया वही चलेगी। इसको छोड़ना है, ये बराबर वाला पहला अंक यहाँ 216 अंक लिखूंगा बराबर, ये छोड़ूंगा और 192 यहाँ पे आएंगे। अब मुझे भागफल प्लस शेषफल यहाँ निकालना है, तो 216 में भाग दूंगा किसका, 192 का। कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 192 एकम 192 घटा दीजिए। 6 में से 2 गए तो 4, 1 में से 9 नहीं जाता इसने इसको हासिल दी तो 11, 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारे पास भागफल कितना बचा, 1, शेषफल कितना आया 24। अब आपके पास देखिए r का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो इस प्रक्रिया को आगे दोहराएंगे, इस अंक को छोड़ेंगे, ये वाला अंक पहले लेंगे। 192 बराबर, अब ये 24 यहाँ लेंगे, यानी 192 यहाँ रखेंगे, इसको छोड़ेंगे और 24 यहाँ लेंगे। अब हमें क्या प्राप्त करना है, भागफल और शेषफल। अब इसके लिए क्या करेंगे, 192 में 24 का भाग देंगे, 192 में 24 का भाग देंगे, 192 में 24 का भाग, तो ये जाएगा लगभग 9 बार, नहीं 8 बार। देखो 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल की 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, तो 24 का पाड़ा जब 8 बार बोलेंगे तो 192 आ गया, शेषफल बच गया 0, भागफल आया 8। तो यहाँ भागफल कितना हुआ 8 प्लस शेषफल कितना हुआ 0। तो अब हमारा r का मान कितना आया 0। जब r का मान हमारे पास 0 आ गया, यानी r की वैल्यू 0 आ गई, तो जो b है, b क्या है यहाँ पे 24, वो हमारा क्या हो गया HCF, अर्थात वास्तविक HCF है वो कितना है हमारे पास 24। ठीक है बच्चों 24। अब देखिए यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है, इन दोनों का जो मैसे है HCF है वो इस रूप में व्यक्त किया गया है, ये है नहीं, इसको व्यक्त किया गया है। वास्तविक HCF ये है, तो ये भी HCF है और ये भी HCF है, ये वास्तविक है और ये व्यक्त किया हुआ है, इसका मतलब दोनों एक ही चीज़ है। तो इन दोनों को हम बराबर लिखकर एक समीकरण बना लेते हैं। यानी किस रूप में व्यक्त किया हुआ, ये दिया हुआ है हमारे पास 1032x माइनस 408 गुणा 5, ये हमारा व्यक्त किया हुआ HCF है, और जो हमने वास्तव में HCF प्राप्त किया वो क्या है 24, तो यहाँ लिख देते हैं 24। तो यहाँ आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया है। इस समीकरण में आपको x का मान निकालना है, बहुत इजी है। पहले आप देखिए ये जो गुणा का चिन्ह है इसको हल कर लीजिए, गुणा को, तो 1032x माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिए, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल की बच गई 4, 5 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, अब 5 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 5 चौके 20, यानी 408 को 5 से गुणा करेंगे तो 2040 बराबर 24। अब आपको क्या करना है कि x को इधर रखेंगे, बाकी सभी राशियों को, सजातीय पदों को एक तरफ कर लेंगे, यानी पक्षांतरण कर देंगे बारी बारी से। पक्षांतरण करने पर पहले हम इस माइनस 2040 का पक्षांतरण करेंगे, यानी इसको उधर भेजेंगे, तो हमारे पास इधर रह जाएगा 1032x बराबर 24। अब यहाँ देखिए पक्षांतरण में क्या होता है कि जो माइनस की संख्या है अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो वो प्लस में बदल जाती है, अर्थात माइनस के 2040 उधर जाएंगे तो ये प्लस के 2040 बन जाएंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब 1032x बराबर, इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 4 को 0 में जोड़ो 4, 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6, बाकी राशि 20, ऐसे तो 2064।
ये 2064 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए सिर्फ, तो x वापस यहाँ पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर तो x बराबर, देखो ये 1032 इस x के साथ गुणा में है, क्योंकि दोनों के बीच में चर और अचर के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा माना जाता है। तो जब गुणा की राशि को उधर भेजेंगे तो किस में बदल जाएगी, ये भाग में, भाग का मतलब बटे, अर्थात 2064 बटे, ये भाग गुणा में राशि है वो भाग में चली जाएगी, अर्थात बटे में चली जाएगी। x बराबर, अब आपको क्या करना है, 1032 का भाग 2064 में देना है। तो देखो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 1032 एक कम 1032 और 1032 दूनी 2064, यानी इसका भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, अर्थात x का मान क्या है हमारे पास 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.1 का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5। और इसी के साथ ये हमारी प्रश्नावली अभी समाप्त हो गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से इसको समझिए, देखिए और अपनी कॉपी में उतार लेना। तो ये हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। अगले चैप्टर, अगली क्लास में हम अगला चैप्टर, अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।